तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं बेला पवार आप सबके बीच में आ चुकी हूँ फिर से एक और नए ब्लॉग तो नहीं बोल सकते इसको, वीडियो बोलेंगे उसके बारे में। तो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है उत्तराखंड में भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड कैसे होता है और क्या क्या कारण है। जैसे कि आप लोग हर साल सुनते रहते होंगे कि उत्तराखंड में भूस्खलन आ रही है, पर लेकिन आप लोगों को सबसे पहले एक ही सवाल रहता होगा आप लोगों का कि भूस्खलन होता कैसे है। भूस्खलन क्यों होता है? सिर्फ बारिश की वजह से होता है या हम इंसानों की भी उसमें भागीदारी होती है? सबसे पहले मैं बात करूंगी, हम भागीदारी होती है। सबसे पहले आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि भूस्खलन किस वजह से होता है और इसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं और हम अपने सुरक्षा, अपने बचाव के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक आपदाओं का, यानी कि जो प्राकृतिक से होने वाली आपदाएं हैं उनका क्या क्या कारण है। सबसे मेजर कारण है उनका बारिश। जब मौसम के टाइम पे जब ज़्यादा बारिश होती है तो हमारी मिट्टी जो है कि वो बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है और वो पानी से बाहर आने लग जाती है। जब गीली मिट्टी बाहर आएंगी तो ये सबसे बड़ा मेजर कारण होता है भूस्खलन का, क्योंकि तब धसाव होता है, दलदलापन होता है, तो धीरे धीरे करके जो है कि मिट्टी नीचे खिसकने लग जाती है कि पानी में अपना भार नहीं संभाल पाती है। और दूसरा कारण जो है कि हमारा नवीनीकरण हिमालय, जो हमारा नया नया हिमालय यानी पहाड़ जो है कि हमारे उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं वो अभी नए बने हैं, उनकी जो परतें हैं वो अभी बहुत ज़्यादा पतली हैं और वो अभी विकसित हो रही है यानी आगे बढ़ रही है। ये भी बहुत ज़्यादा मेजर रीज़न है। जब इसमें जब कार्य होता है, विस्फोट होता है या हम कुछ ब्लास्ट करते हैं, उसकी वजह से जो है कि ये ज़्यादा खिसकता है और ये भी हमारा दूसरा मेन रीज़न है। और तीसरा कारण है हमारा ग्लेशियर। आपको पता है हमारे उत्तराखंड में बर्फ़, नंदा देवी पीक है, अलग अलग बहुत सारे चौखंबा है, बहुत सारे हमारे उत्तराखंड में पीक है। उन पे जब बर्फ़ गिरने लग जाती है तो पत्थर और मिट्टी दोनों की दोनों क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है। और आपको पता ही होगा हमारे जो ग्लेशियर हैं, जो हमारे बर्फीले पहाड़ हैं, वो कि बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। होता है कि जब मिट्टी और पत्थर दोनों गीले हो जाएंगे तो वो भी भूस्खलन का मेन रीज़न होता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सबसे मेन और मेजर रीज़न ये है हमारा भूकंप। आपको पता है हमारा उत्तराखंड जोन 4 और जोन 5 भूकंप रीजन में आते हैं। उसके कारण क्या है कि हमारे जब भी भूकंप आता है, जो हमारे पहाड़ हैं, जो उनकी प्लेट है, जो स्लोप है, वो खिसकने लग जाती है और वो कमज़ोर हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा और मेन रीज़न हमारा यही है भूकंप। छोटे बड़े कुछ भी भूकंप आते हैं उससे हमारी जो स्लोप हो जाती है वो एकदम से कमज़ोर हो जाती है और ज़्यादा तेज़ बारिश की वजह से या ज़्यादा तेज़ धूप की वजह से एकदम से चटकने लग जाती है। ये रीज़न है। अब आपको बताते हैं कि हम मानव की इसमें क्या भूमिका है और हम किस हिसाब से अपने प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे पहला ये है कि जंगलों की कटाई। आपको पता होगा ही, पेड़ जो है मिट्टी को जड़ों से टाइट पकड़ के रखती है जिससे वो खिसकती नहीं है। और हमारे पेड़ जितने हमारे जंगलों में होंगे, जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा वो वाटर को एब्जॉर्ब भी करती है। आपको सबसे पहले एक बात तो पता होगी कि जो बांज का पेड़ है वो सबसे ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारे वहाँ कितने पेड़ों की, जंगलों की हम कटाई करते हैं अपनी उसके लिए, सहूलियत के लिए अपनी। तो हम जितने पेड़ को काटेंगे उतनी जड़ कमजोर होगी और मिट्टी खिसकने लग जाएगी। ये सबसे पहला रीजन हमारा है। सेकंड है रोडों का बनना, बिल्डिंग का बनना, डैम का बनना, नदी का चौड़ीकरण होना। और कई सारे गांव तो हम डैम की वजह से, कितने सारे गांव तो हमारे डैम के अंदर समा चुके हैं जिससे कि पानी को ज़्यादा स्पेस मिल गया है और वो जितना फैलेगा उतना ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदायक होगा। और जितनी हम बिल्डिंग बनाते हैं तो आपको पता है हमारे पास पत्थर, जगह का करना, फिर हम पेड़ों को काटते हैं, फिर हम वहाँ पे अपनी बिल्डिंग खड़ी करते हैं। जहाँ हमारे वहाँ 2 बिल्डिंग से ऊपर, मतलब 2 फ्लोर से ज़्यादा नहीं बन पाता है, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर इतने ही जो है कि उत्तराखंड में क्षमता है। ज़्यादा से ज़्यादा 3rd फ्लोर तक क्षमता है, उससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे वहाँ भूस्खलन और जो हमारा भूकंप ज़्यादा रोधी क्षेत्र है ये।
इसलिए। और जो हमारा स्लोप है इनकी वजह से वो भी एकदम से कमज़ोर हो जाते हैं। रोडें बन रही हैं, पेड़ कट रहा है, स्लोप जो है एकदम से पतली हो गई है और कमज़ोर हो चुकी हैं। ये भी मुख्य कारण है हमारा लैंडस्लाइड का। अब मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी सबसे ज़्यादा और जिसमें हम सबसे ज़्यादा नुकसान जो है कि हमने अपनी प्रकृति को करा है वो ये है ज़्यादा खनन करके। ज़्यादा खनन करके और ज़्यादा क्वांटिटी में, जैसे पत्थर होगी, कुछ चीज़ें होगी, हम उनको ले जाते हैं। जितना हम पत्थर तोड़ेंगे, जितना हम खनन करेंगे, उतना हमारे लिए नुकसानदायक होगा। उसकी स्लोप जो है कि पतली हो जाती है और खिसकने लग जाती है। और खनन को तो आपको आजकल का पता ही होगा। हमारे वहाँ जो है कि मैं आज बात कर लूँ हमारे नंदानगर की। हमारे नंदानगर में काफ़ी जगह है खनन का कार्य चल रहा है। आप लोगों को पता होगा कि खनन किस वजह से चल रहा है। हमारे वहाँ चल रहा है खड़िया का खनन। खड़िया आपको लोगों को पता होगा कि क्यों यूज़ होता है। पाउडर बनता है उस चीज़ से जो वाइट वाइट होता है। जिसको नहीं पता मैं ऐड कर दूंगी, बता दूंगी खड़िया क्या चीज़ है और क्या क्या उपयोग होता है, वो भी आपको साइड में पता चल जाएगा। मुझे उतना ज़्यादा नहीं पता। मुझे पता है कि हाँ, अच्छी क्वालिटी खनन जो है कि क्रीम पाउडर जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली उसके लिए बेनिफिट होता है। चूने चूने का उपयोग भी हम उससे करते हैं। ये चीज़ें होती हैं खनन में, खड़िया में। तो आज हमारा जो चमोली ब्लॉक है या हमारा जो मेन, हमारा जो चमोली तो हमारा डिस्ट्रिक्ट हो गया, चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो मेन हमारा ब्लॉक है नंदानगर घाट, मैं उसकी बात करूंगी प्रॉपर। मुझे और जगह उतना नहीं पता। मुझे पता है कि भाई कुमाऊं रीजन में ये बहुत ज़्यादा चलता है, पर हमारे वहाँ मैं मोस्टली बात करूंगी हमारे उधर। भाई नंदानगर घाट पे भी काफ़ी जगह है, सुतोल हो गया, कन्नौज हो गया, इन जगहों भी ये चीज़ें खनन का कार्य चल रहा है। अब मुझे उतना नहीं पता वहाँ प्रॉपर चल रहा नहीं चल रहा, क्योंकि मैं उतना गई नहीं हूँ। पर लेकिन अपने उधर की बात मैं करूँगी। हमारे उधर मोस्टली आज दो तीन चल रहे हैं, 2-3 खनन है वहाँ खड़िए के। मैं अपनी बात करूँ तो हमारे गाँव में, मैं अपने गाँव की बात करती हूँ। हमारे गाँव में मोस्टली अभी तीन चल रहा होगा। 3 खनन है हमारे वहाँ, खड़िया की खनन है 3। और उसके लिए हमारे लिए अभी तो किसी को कुछ, अभी तो सबको क्या है कि पैसा मिल रहा है, सबका बेनिफिट हो रहा है, सबको लग रहा है कि पैसा आ रहा है तो उनको बेनिफिट हो रहा है उस चीज़ से। वो अभी ये चीज़ें नहीं सोच रहे कि आने वाले समय में हमें इससे कितना ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो जो हम लोगों ने अपनी, जिसमें हम खेती करते थे, उसको हमने सबके सब खड़िया खनन में दे दिए हैं। मोस्टली आधा से ज़्यादा तो हमारा, लगभग हमारा ग्वाड़ का जो एरिया है, मैं आज बता देती हूँ कि भाई मैं सिर्फ प्रकृति से जो ये चीज़ें हो रही है, जैसे धराली में हुआ या हमारे चमोली में, हमारा खुद नंदानगर जो है कि आपको पता है कैसे खिसक रहा है, भूस्खलन के कारण भी खिसक रहा है। तो मैं अपनी गांव की बात करूंगी। हमारा गांव तीन डिवीजन में डिवाइड होता है। हम 6 महीने कहीं और रहते हैं, 6 महीने हम नीचे ग्वाड़ रहते हैं, ग्वाड़ का एरिया बोलता है हमारे वहाँ। जब बर्फ गिरती है हम ग्वाड़ रहते हैं। उसके बाद जो है कि हम फिर गाँव में जाते हैं। बारिश के टाइम पे हम जो है आजकल छानी में रहते हैं, ऊपर जहाँ के हम डन बोलते हैं, छानी भी नहीं बोलते हमारा, डन बोलते हैं। वो चीज़ें हम 3 जगह रहते हैं, हर साल अलग अलग वे में रहते हैं। तो मैं वहाँ की बात करूँ तो हमारे वहाँ जो है कि 3 जगह खड़िया का खनन स्टार्ट हो चुके हैं। 3 जगह मतलब 2 जगह, मुझे तीसरा भी उतना आइडिया नहीं है, पर 2 जगह तो मैंने मोस्टली खुद से देखा है, अपनी आंखों से देखा है। डन में भी हमारा वहाँ स्टार्ट हो चुका है और ग्वाड़ में तो हमारा काफ़ी टाइम से स्टार्ट हो ही रखा है, 5 साल से भी एबव हो चुका है। तो गाँव वाले भी इसमें कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि उनके भी खुद खेत है वहाँ, उनको भी पैसे मिलते हैं, खेत से पैसे मिले हैं उनको भी, तो इसीलिए वो भी क्या बोल देंगे, उनको कुछ नहीं, उनको रोजगार मिल रहा है वहाँ, इसलिए वो काम भी करते हैं। तो मैं उनसे कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, पर उनको मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि आज तो आप लोगों ने अपने खेत दे दिया है खनन के लिए, पर आप लोगों को पता है हमारा गाँव जो है कि ऊपर टॉप में बसा है। मैं अपने वीडियो भी लगाती हूँ हमारे गाँव किस हिसाब से टॉप में है, फ्लोर में है, एकदम टॉप में, मतलब ग्राउंड फ्लोर है। और जो हमारा नीचे ग्वाड़ का एरिया है वो पूरा स्लाइड वाली है, स्लाइड में जैसे पहाड़ होते हैं ना, उस टाइप से है। तो उस पहाड़ से जो है कि नीचे ग्वाड़ का एरिया से खनन स्टार्ट हो चुका है। आपको पता है जब आपका बेस ही नहीं रहेगा तो आप ऊपर से नीचे ही तो आएंगे। पेड़ को नीचे से काटते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ मैं, अगर हम किसी पेड़ को नीचे से काटते हैं तो ऊपर वाला पेड़ ऑटोमेटिकली अपना आप ही, मतलब आपको पता है जब पेड़ काटने जाते होंगे, जंगल लकड़ी के लिए जाते होंगे, आप नीचे से काटते होंगे तो पेड़ तो अपना आप नीचे ही गिरता है ना। तो बस यही हाल हमारे गांव का भी होने वाला है। आज नहीं होगा, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, अभी तो भाई नॉर्मल है, अभी तो उनको मजाक लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि अभी तो चलो कोई नहीं, चलता है, अभी तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं ये। पर लेकिन मैं बता देती हूँ आने वाले समय में मुझे जहाँ तक कि लग रहा है स्टार्ट हो चुका है हमारे, क्योंकि हमारा खुद आगे से बांस का पेड़ था, क्योंकि जितना पानी है वो कहाँ नीचे तो जाएगा, वो नीचे नीचे जाए। हमारा
वो जहाँ पे खनन हो रहा है हमारा घर उसके नीचे ही है, हमारे बांस के पेड़ है। हमारा 2 बांस के पेड़ जो है कि हमारे टूट चुके हैं उसकी वजह से। कितने सालों से थे वो, जब से मैं पैदा हुई होंगी मैंने तो उनको देखा, यानी मेरे को अभी 24 साल लग चुके हैं। तो 24 साल से भी अब मेरे भाई लोगों के टाइम के बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत पुराने हैं वो। 30-35-40 साल तो मतलब मोस्टली हम देखते देखते उनको भी हो चुके हैं। जब से खनन स्टार्ट हुआ, उससे पहले नहीं टूटे वो, जब से खनन स्टार्ट हुआ तब से मेरे घर की दीवारें भी कमज़ोर हो चुकी हैं। घर की दीवारें क्या, मतलब पानी हल्का हल्का नीचे आने लग चुका है। बारिश के टाइम पे एकदम से लैंडस्लाइड हो जाते हैं वहाँ। मेरे घर की, मेरे खेत की पूरे जो दीवारें हैं वो टूट चुकी हैं। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि तुझे पैसे नहीं मिले होंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मुझे पैसे पूसे कुछ नहीं चाहिए, मैं ये बता रही हूँ कि भाई वैसे ही धीरे धीरे गाँव भी हल्का हल्का साइड साइड से टूटता रहेगा। मैं ज़्यादा ना बता के मैं इस चीज़ को लंबा नहीं खींचना चाहूँगी, मुझे पता है काफ़ी सारे स्किप कर देंगे इसको, पर मैं आज रियलिटी और सच की बात मैं सच बता देती हूँ। मुझे पता है काफ़ी सारे मुझे इसके बाद मतलब गलत बात है, क्योंकि हमारे गांव हमारे लिए कोई बात नहीं, हम तो लड़के हैं, हम तो कहीं और दूसरे गांव में चले जाएंगे, पर लेकिन जो हमारे लिए हमारे भाई लोग हैं, जो वहाँ की पीढ़ी है, लड़के हैं, उनको भी मेरे हिसाब से इस चीज़ के बारे में बोलना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए कि खनन कितना नुकसानदायक है हमारे लिए। क्योंकि आज तो हम मोस्टली करने दे रहे खनन, क्योंकि पैसा मिल रहा है, सबके घर वालों को पैसा मिल रहा है। भाई हमारे घर वालों का क्या है, वो आज है कल नहीं रहेंगे हमारे साथ। हमने पूरी ज़िंदगी जीनी है, हमने अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो हम कहाँ रखेंगे जब हमारा पूरा गाँव ही नीचे आ जाएगा। आपको धीरे धीरे लगे रहोगा पूरा घाट अपना अभी खिसक रहा है। क्यों खिसक रहा है भाई? प्रकृति इतना छेड़खानी कर रहे हो तुम प्रकृति के साथ, तो होगा ही भाई मोस्टली। मैं घाट की बात करूँ अपने, हमारे वहाँ एक पूरा कॉलोनी है, हमारे जो बैंड बाजार है वो पूरा का पूरा आज खाली कर दिया है। वो तो अच्छी बात है कि सबको सुरक्षित जगह पे स्थान पे पहुँचा दिया है, लेकिन उसका खिसकना तो सोचो कितना बड़ा हमारे लिए नेगेटिव चीज़ है ये, कि घाट में उतना बड़ा मार्केट का पूरा एरिया, मतलब पूरा जो खिसक रही है, पूरी टूट रही है, तो भाई कितने ज़्यादा नुकसानदायक है। वैसे ही हमारा नामनी गांव भी है, वैसे ही हमारा बगल वाला गांव है घूनी। मैं घूनी की बातें उतनी करूँगी नहीं, क्योंकि भाई दूसरे के गांव के बारे में मैं क्या बोलूँगी, मुझे सवाल उठाएंगे कि वो कि तुम होती कौन है बोलने वाले हमारे गाँव के बारे में, जब हम उस बारे में बात नहीं कर रहे। पर मैं बोलना चाहूँगी वहाँ सबसे ज़्यादा खनन घूनी में आज की डेट में है। आप अगर देखोगे तो, अगर आप नज़र मारोगे तो पूरा वाइट ही वाइट दिखता है वहाँ। खड़िया का खनन का इतना ज़्यादा वो है, वो भी पूरी पहाड़ी पे बसा हुआ है, पूरी पहाड़ी पे। कभी ऐसा ना हो कि भाई, मैं चाहूँगी तो नहीं ऐसा हो, पर लेकिन जिस हिसाब से हमारी प्रकृति आजकल चल रही है उस हिसाब से तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। मैं क्या, हर कोई बोलेगा कि कभी ना कभी खिसकना ही खिसकना है उसने भी, और उनको भी खुद सोचना चाहिए कि हम कितने ज़्यादा डीप पे हमारा हो रहा है और कितना खिसक रहा है। और हमारा तो खुद मैं खुद अपने गांव की बात करूँ तो हमारा गांव भी एक ना एक दिन इसकी चपेट में आने वाला है, जिस हिसाब से हमारे वहाँ खनन का कार्य चल रहा है। इस बात को मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ, क्योंकि ये इस चीज़ में अलग से। तो मैं आपको एक रीज़न और बता दूँ, हमारे जो हिमालय हैं वो टेढ़े खड़े हैं, टेढ़े, और जो स्लोप होता है अगर वो टेढ़े खड़े हैं, स्लोप और मिट्टी, आपको पता है कि कितनी कमज़ोर है हमारी स्लोप, और ऊपर से मिट्टी चिकनी वाली है, टेढ़े खड़े हैं पहाड़, और दोनों एक साइड से स्लाइड हो गए, तो भाई ऑब्वियसली लैंडस्लाइड तो होगी, है ना। तो जिसकी वजह से पत्थर जो है कि वो नीचे गिरते हैं और लैंडस्लाइड होती है। ये भी ज़्यादा रीज़न है हमारे वहाँ कि हमारे पहाड़ भी टेढ़े मेढ़े खड़े हैं। उत्तराखंड के क्या, हिमाचल में तो आप देख ही रहे होंगे कि किस हिसाब से तबाही आ चुकी है, तबाही के तबाही। अब बचाव के लिए मैं बात करती हूँ बचाव की, कि आपको बचाव क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें खनन का कार्य थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, थोड़ा सा कम क्वांटिटी कम उसमें करना पड़ेगा, जिस हिसाब से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जंगलों को बचाना, जो कि आज की डेट में बहुत ही कम हो चुका है। हम पेड़ों की कटिंग लगातार कर रहे हैं, जो कि हमें बहुत नुकसान दे सकता है। हमें पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना होगा। अब सेकंड बात है, कंस्ट्रक्शन जो वर्क होता है, जो हम घर बनाते हैं, कुछ भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, वो हमेशा इंजीनियर की सलाह पे ही होना चाहिए, कि इंजीनियर बताए हमको कि आपको कि भाई यहाँ पे बना के क्या बेनिफिट है, कितना हमें बेनिफिट हो सकता है, या कितना नुकसानदायक होता है, वो सब चीज़ें आपको बता सकते हैं। और थर्ड रीज़न है पत्थरों को तोड़ना। जैसे हम पत्थरों को ब्लास्ट कर देते हैं, तो कैसे ब्लास्ट करना, क्या करना, ये सब चीज़ें प्लानिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और मैं लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूँगी, जैसे मॉनसून के टाइम पे जो है थोड़ा पहाड़ों में ट्रैवल करना अवॉइड करना चाहिए, और पहाड़ों में जो रहते हैं उनको भी थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, कहीं कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करो आजकल आना पहाड़ों में, और थोड़ा सुरक्षित रहो अपने घर पे।
तो दोस्तों मेरी वीडियो मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी होगी, आपको थोड़ा सा बोर भी आ रहा होगा, पर लेकिन ये जो मैंने बताया है आप सबको ये रियलिटी है। मैंने बहुत कम चीज़ें जो है कि आप लोगों को बताई, उतनी ज़्यादा नहीं बताई है। अभी आधी अधूरी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको दी, उतनी ज़्यादा नहीं दी, पर आधी अधूरी देने का रीज़न ये भी है कि ये चीज़ें ना बहुत कम लोग सुनते हैं, बहुत कम लोग देखते हैं, इसीलिए। पर मैं आज आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से इतना तो पता चल चुका होगा कि आधे से ज़्यादा गलतियाँ तो हमारी रहती हैं। भूस्खलन किस वजह से होता है, प्राकृतिक किस वजह से होता है। मुझे एक ही बात कहनी है आपसे कि हमको अपनी धरोहर को संभाल के रखना है, क्योंकि हमारी जो ये धरोहर है, जो हमारे पहाड़ है, पेड़ है, पर्वत है, ये सब चीज़ें हमें अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को बहुत बचा के रखना है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे आगे फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा सही लगे, अगर मेरी बातें सही लगी, तो आप कृपया करके लाइक कमेंट करके थोड़ा सा शेयर करें अपने और जनों के साथ, ताकि वो भी मेरी वीडियो को देख सके और उनको भी कुछ ज्ञान मिल सके। ज्ञान तो मुझे पता है, मुझे भी उतना इन्फॉर्मेशन नहीं पता, पर मुझे जितना पता है मैंने आप लोगों को बताया। और जिस हिसाब से आजकल ये सब चीज़ें चल रही है, खनन हो रहा है, मैंने उस हिसाब से उतनी चीज़ें आप लोगों को बताई है। आई होप कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके वो भी बताना। और फिर मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना।